देखो कितनी अच्छी बात कही है। माँ भगवती जगदम्बा की 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। 3 आँखें इसकी क्या है? ये 3 आँखें ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इसकी जो 3 आँखें हैं वो 3 वेद हैं। माँ त्रिवेदी दिव्य चक्षुष शब्द लिखा है। त्रिवेदी 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद माता की 3 आँखें। तो इसका मतलब यह है कि जो दुर्गा कीलक का पाठ करता है दुर्गा सप्तशती में से, उसे प्रत्येक दिन 3 वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। चौथा वेद तो बाद में आया, अथर्ववेद। पहले ये 3 ही थे। इसको वेदत्रयी बोलते हैं। 3 थे, ऋग्यजु, अथर्व और ऋग्यजु, यजुर और सामवेदा। तो लिखा है विशुद्ध ज्ञान दे आया है। माँ का शरीर साक्षात ज्ञान रूप है। त्रिवेदी दिव्य चक्षु से माता की जो 3 आँखें हैं वो क्या है? 3 वेद ही उसकी 3 आँखें, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तिष्क पर जो अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को भी इसमें नमस्कार किया गया, वंदन प्रणाम किया गया। सिद्धया तु चाट नादेनी वस्तुनि शकलान्यपि, ये लाख टके की बात है। जो कीलक का पाठ करेगा उसके ऊपर जादू टोना टोटका किसी का नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। चाहे कोई नींबू काटे, चाहे कोई मिर्च फोड़े, चाहे कोई उल्टा पुल्टा करे, उसी का बिगड़ जाएगा। लेकिन माई के भक्त का उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जो कीलक का पाठ करता है। इस पाठ की इतनी बड़ी महिमा। रोज नहीं कर पाते हो, मंगलवार को कर लो। मंगलवार को ये पाठ कर लो। जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगलवार के दिन कीलक का पाठ कर लीजिएगा। स्तोत्रम वही चंडकायास्तु तच्च गुप्तम चकार सह, ये बहुत गुप्त है, इसको बहुत धीमे धीमे पाठ किया जाता है। समापन च पुण्यस्या ताम यथा अवनियंत्रणाम। बड़ी अद्भुत बातें कही है। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं जो इसका पाठ करते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना की आवश्यकता। कीलक बहुत ज़्यादा सिद्ध है, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। अपनी अभिष्टता को प्राप्त करने के लिए साधक को कीलक का पाठ करना ही चाहिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं तो इन सब चीज़ों का पाठ करता हूँ। ददाते प्रतिगृहणाति नान तेषां प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। वर्ण ने इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित करके रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करने के सप्तशती स्तोत्र का वो प्रत्येक दिन इसका वो पाठ करे। ऐश्वर्यमृत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदम। बहुत ध्यान से सुनिए, इसका पाठ करने से ऐश्वर्य मिलता है, माताओं को सौभाग्य मिलता है, पति की लंबी उम्र बढ़ती है, संपत्ति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है शत्रु का नाश होता है। शत्रु हानि परो मोक्ष स्तुयते सानह किम जनई वर्णन किया गया। संपत्ति, शत्रु नाश, मोक्ष की प्राप्ति, साधना में सिद्धि मिलती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति फिर ये मनुष्य क्यों नहीं करता? उसे अवश्य में स्तुति करनी चाहिए। शनैस्तु जब मानुष्मन स्तोत्र संपत रुचकई भवेतेव समग्रापी तथा ब्राह्य विमेव तत्। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना ही चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की। उच्च स्वर्ण ऐसा हो जिसमें इसकी धार ऊपर नीचे न जाए। अतः सजाग्र समझदार व्यक्ति को कीलक का पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। शतमादौ शतम चांते जपेन मंत्रम नवाडकम। 100 बार जो जप करता है नवाहन मंत्र का और कीलक के स्तोत्र का एक शब्द बोल देता है, एक शब्द 100 मंत्रों के बराबर हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव श्री कीलक का है।